रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बनाऊंगी आलू के ज़बरदस्त डोनट। उसके लिए मैंने 3 बॉयल आलू लिए हैं। अच्छा, जब भी आपने डोनट बनाने हैं तो आलू को पहले से बॉयल करके रखना है। अगर आप गरम गरम में बनाएंगे तो आलू बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएंगे और बहुत जो है मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना। तो आलू को जब भी आपने डोनट बनाने हो तो आप आलू को पहले से बॉयल करके थोड़ी देर के लिए रख लें। अच्छा, 1 कप चिकन है, रेशे किए हुए बॉयल चिकन को, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज। अच्छा, चिकन आपकी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। और ये देखिए, प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसका पानी निकाल लिया था और चिकन को मैंने बॉयल करके इसके रेशे कर लिए थे। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप चला जाएगा ब्रेड क्रम्स, और साथ ही स्पाइसेस में है ऑरिगानो, ये ऑप्शनल है, ½ टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून, और नमक टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही 1 चम्मच चला जाएगा मैदा। लेकिन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब भी आप डोनट बनाएं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ में पानी नहीं होना चाहिए। तो आप आलू को भी पहले से बॉयल करके रखेंगे तो आपके हमेशा डोनट जो है अच्छे बनेंगे। देखें कितने, ये देखें ड्राई है ये सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा अगर स्टिकी होगा तो फिर ये इसकी शेप बनाना मुश्किल हो जाएगी। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसकी हम शेप देते हैं डोनट की। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और जितना साइज़ आपने रखना है उतना आप जो है अमेज़ा लेंगे, और इस तरीके से आपने हाथों को राउंड देना है, जैसे हम कबाब की शेप देते हैं इस तरह बिल्कुल राउंड में होना चाहिए, गोल होना चाहिए ये। अब लेंगे एक बॉटल का ढक्कन, किसी भी प्लास्टिक की बॉटल का आप ढक्कन ले लीजिएगा, और इसको बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से निकाल देंगे और फिर हाथों की मदद से इसकी शेप दे देंगे। इस तरीके से आपने लेना है, बिल्कुल राउंड में हम रखेंगे। और फिर अब क्या करेंगे कि हमने बॉटल के ढक्कन से बिल्कुल दरमियान से आप इसकी शेप दे देंगे। इस तरीके से रख के बहुत एहतियात के साथ आप इसको इस तरह निकाल लें और फिर हाथों से इसकी शेप को ठीक कर लें। सारे डोनट बनके तैयार हो गए हैं। अब सबसे पहले इसे मैदे में कोट करेंगे। इसका 1 कप मैदा लिया था, उसमें पहले कोट करेंगे। 2 अंडे लेके फेंट लिए थे, फिर अंडे में डालेंगे, और साथ ही लास्ट में ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये मेरे होममेड है, और इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे इसे, और लास्ट में हम इसमें लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। और लास्ट में हमने ब्रेड क्रम्स लगा के इसको हल्का सा हाथ से जो एक्स्ट्रा है उसको झाड़ लेंगे। पॉइंट पे आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, और जब भी आपको इस्तेमाल करने हो आप इसको निकाल के फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम पे करके ऑयल को मैं गर्म करने रख चुकी थी। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा हम इसमें डोनट फ्राई कर लेंगे। हमने डोनट को एक साइड से अच्छे तरीके से फ्राई करना है, फिर हम इसे पलटेंगे। एक मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार डोनट तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, फ्लेम को हमने मीडियम किया हुआ था, अब मैं इसे मीडियम लो कर दूंगी।
اگر ہم تیز فلیم پہ اس کو فرائی کریں گے تو اس کا کلر تو تیز ہو جائے گا جلدی سے، لیکن ہمارے جو ڈونٹ ہیں وہ اندر سے اچھے سے فرائی بھی نہیں ہوں گے اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پرفیکٹ فرائی ہو رہے ہیں، اس میں بالکل بھی کوئی بھی کریک نہیں ہے۔ تو آپ اسی جو ہے ریسپی کو فالو کیجیے گا اور آپ اسے بنائیے گا، بہت پرفیکٹ آپ کے ڈونٹ تیار ہوں گے۔ دونوں طرف سے ہم نے بہت پیارا سا گولڈن کلر آ جائے جب تک فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی ہمارے ڈونٹ جو ہیں دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے۔ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو دبا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔